कोचिंग शिपयार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ओएनजीसी की तरफ से कंपनी को मिला है एक 200 करोड़ का ऑर्डर। अब ये 200 करोड़ का जो ऑर्डर है, ये बोल सकते हैं इतना बड़ा ऑर्डर नहीं है जो कि कोचिंग शिपयार्ड बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाए, बट हाँ, पिछले कुछ टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ ऑर्डर हम ज़रूर बोल सकते हैं। बट हाँ, इससे पहले जो ऑर्डर्स कोचिंग शिपयार्ड को मिल रखे हैं ओएनजीसी की तरफ से, उससे कंपैरिजन करें तो ये ऑर्डर का वैल्यू हमें थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। बट अल्टीमेटली न्यूज़ आ रही है बिजनेस से रिलेटेड, तो अल्टीमेटली इसको एक पॉजिटिव कंसिडर किया जा सकता है, और वही मार्केट ने आज के दिन किया था। 3% के आसपास की जंप हमें कोचिंग शिपयार्ड में विटनेस करने को मिली थी। अब ये सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, आने वाले कल में कुछ ऐसी न्यूज़ है जो कि कोचिंग शिपयार्ड को 200 करोड़ से भी ज़्यादा के ऑर्डर्स देते हुए नजर आ सकते हैं। अभी देखो, पिछले कुछ टाइम से लगातार डिफेंस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें अच्छी विटनेस करने को मिली थी, क्योंकि एक रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा था। रिपोर्ट में ये मेंशन था कि 2 लाख करोड़ के आसपास की फाइटर जेट डील हमें गवर्नमेंट अप्रूव करती हुई नज़र आ सकती है, और इसमें से जो 60% से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी डिफेंस कंपनी है, चाहे वो शिप बिल्डिंग कंपनीज़ की बात करें या शिपयार्ड कंपनीज़ की, चाहे हम एरोस्पेस कंपनी की बात करें या फिर कोई कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ की, सभी को इससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 2 लाख करोड़ का नंबर है, काफ़ी बड़ा नंबर है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप कोचिंग शिपयार्ड के इन्वेस्टर हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर भी आप कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो अल्टीमेटली हमें रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रही है या फिर ऑफिशियल खबर दिख रही है, इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कंपनी के बिजनेस को अच्छा दिखाना। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो कंपनी के रेवेन्यू तो फिर भी हमें 23% से ग्रो करते हुए देखने को मिले थे, बट प्रॉफिट ग्रोथ हमें नेगेटिव देखने को मिली थी। और इस चीज़ को कंपनी काउंटर करने की कोशिश करेगी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। अगर कंपनी के एग्जीक्यूशन पेस अच्छे रहते हैं, ऑर्डर इनफ्लो की न्यूज़ अच्छी रहती है, तो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव हमें दिख सकते हैं 2026 के फाइनेंशियल ईयर में। बाकी देखते हैं कि कंपनी आगे चलकर जो रिजल्ट हमें दिखाएगी Q2, Q3, Q4 का, वो कंपनी के नेट प्रॉफिट को रिकवर कर पाते भी है नहीं।